आप यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप ऐसे प्रश्नों को याद कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में अंक जो है बढ़ सकते हैं, तो आप पास आसानी से हो सकते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न है, किसी वस्तु पर कुल विद्युत आवेश होने की वास्तविक परख जांच होती है। तो देखिए, इसमें होता है कि प्रतिकर्षण, इसका उत्तर होगा प्रतिकर्षण। उसके बाद प्रश्न है, यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जाए तब उसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या जो है बढ़ जाती है, ये इसका उत्तर है। उसके बाद प्रश्न है, किसी धनात्मक आवेशित वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। उसके बाद प्रश्न है, किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। उसके बाद प्रश्न है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है लगभग, तो ये देखिए होता है 4 × 10⁻42, ये हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्न है, दो आवेशों के मध्य निर्वात में प्रतिकर्षण बल 2.5 × 10⁻⁷ न्यूटन है। यदि उनके मध्य परावैद्युतांक 5 की अपरक रख दिया जाए तो बल कितना होगा? तो इसमें देखिए बल पूछा है, तो आपका बल हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। उसके बाद प्रश्न है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य विद्युत बल होगा। तो इसमें देखिए हो जाएगा विद्युत बल कितना होता है? F/9, इसका उत्तर हो जाएगा F/9। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न है, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में 18 न्यूटन का बल कार्यरत है। यदि इन आवेशों के मध्य एप्सिलॉन बराबर 6 परावैद्युतांक की कांच की प्लेट रख देते हैं तो बल का मान होगा। तो देखिए इसमें बल का मान हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है, 3 बिंदुवत आवेश प्लस 4Q, Q तथा Q एक 10 सेंटीमीटर लंबाई की सीधी रेखा में एक सिरे से क्रमशः 0, 5 एवं 10 सेमी दूरी पर रखे हुए हैं। यदि Q का परिणामी बल 0 है तो Q का मान होगा। तो देखिए उत्तर हो जाएगा -Q। उसके बाद प्रश्न है, एक आवेश Q को दो समान आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान कितना होगा ये पूछा है, तो हो जाएगा -Q/4 यानी 4। उसके बाद प्रश्न है, दो आवेशों +1 माइक्रोकुलाम तथा +5 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? ये प्रश्न पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5:1। उसके बाद प्रश्न है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को वायु में स्थिर लटकाने हेतु आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जबकि बूंद पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2.62 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? देखिए, तो इसमें विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है? जूल प्रति कूलाम नहीं है। उसके बाद प्रश्न है, एक विद्युत ध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर r दूरी पर क्षेत्र एवं उसके लंब अर्धक निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर क्षेत्र की निष्पत्ति होगी, है ना? तो क्षेत्र एवं उसके लंब अर्धक कर रहा है
कि निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर क्या इसकी क्षेत्र होगी। तो r दूरी पर जब कह रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 संबंधे 1। उसके बाद देखिए प्रश्न है, जब एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई में यानी कि सदिश ई में रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम यू न्यूनतम होने के लिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण की धनात्मक दिशा विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा के साथ कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? शून्य होता है ना, शून्य होगा। उसके बाद देखिए है कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष परस्पर क्या होती हैं? आप जानते हैं कि परस्पर विपरीत होती हैं। इसका उत्तर ये होगा। उसके बाद प्रश्न है, NaCl अणु में परमाणुओं के बीच की दूरी 1.2 d है, द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर में होगा। ये देखिए उसमें पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.92 × 10⁻⁻29। उसके बाद प्रश्न है, L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के कोने पर विद्युत आवेश Q -2Q रखे गए हैं। इस निकाय के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा? इसमें हो जाएगा √3Q, ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिए प्रश्न है, उसके बाद प्रश्न है द्विध्रुव के कारण r थीटा स्थिति पर स्थित बिंदु पर प्राप्त परिणामी विद्युत क्षेत्र द्वारा त्रिज्यीय दिशा में बनाया गया कोण अल्फा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव जो 3 सेंटीमीटर दूर पर स्थित 2 × 10⁻⁻6 कूलाम परिणाम के 2 बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण होगा। इसका क्या हो जाएगा? 12 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। उसके बाद प्रश्न है, एक द्विध्रुव के कारण Q बराबर 2 × 10⁻60 कूलाम एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी d बराबर 0.01 सेंटीमीटर है। यदि इसे E बराबर 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव के लिए अधिकतम बल आघूर्ण होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 10 × 10⁻15 न्यूटन मीटर। उसके बाद प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? केवल आघूर्ण करता है। यदि आप जो है चैनल्स पर नए आए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें